अस्सलामुअलैकुम तमाम प्यारे व्यूवर्स को कुकिंग विद अनम में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, वो है साग। आपने स्क्रीन पर साग तो देख ही लिया, अगर इसको बनाने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊँगी और आसान तरीके से बताऊँगी। समझ लें कि एक नई टेक्निक है जिससे साग ये बनेगा और बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनने वाला है। और औरतों को साग पकाना तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताऊँगी। ये साग है और ये देखिए साग को मैं किस तरह से इसकी जो साइडें हैं वो उतार रही हूँ, उसको साफ़ कर रही हूँ डंडलियों को। और आपने भी इसी तरह इसकी साइडें जो हैं वो रिमूव करनी है, क्योंकि यही जो साग कटिंग करते हैं तो फिर वो ना ऐसे बाल बाल टाइप ना साग में नज़र आते हैं। तो ये छिलका टाइप ही मैं इसको बोलूँगी, हमने इसको रिमूव कर लेना सारी गंदलें। ये छोटा छोटा साग है, मैंने सारी को साफ़ करके और एक मुट्ठी में जितने का आ सकता है ईज़िली जो कटिंग हो सकता है वो मैंने पकड़ लिया और मैं उसको काटूँगी। इसी स्टेप से मैंने सारा साग जो है वो साफ़ साफ़ पत्ते और अच्छी तरह से उसको साफ़ करके और इस तरह से मैंने साग को काट के रेडी करना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कितनी स्पीड से मैं कर रही हूँ। साग काटते हुए हाथ तो थोड़े गंदे होते ही हैं, लेकिन क्या करें, अगर खाना है तो फिर काम भी करना ही है, ज़ाहिर सी बात है हम औरतों ने। तो ये देखिए मैं साग जिस स्पीड से काट रही हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह मैंने ये सारा साग जो था माशाल्लाह से कटिंग कर ली है अच्छी तरह से। अब मैंने इस साग को अच्छी तरह वॉश करना है और पतीले में मैंने पानी जो है वो रख दिया है, जितना मुझे साग के हिसाब से चाहिए था। 4 किलो साग था और मैंने इसमें 2 किलो पालक लिया है और आधा किलो मैंने बाथू इसमें ऐड करना है, ठीक है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। और अभी मैं साग अच्छी तरह वॉश करूंगी, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, आपको पता है ये ज़मीन में लगा हुआ होता है। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, धोना है। और फिर मैंने एक छोटी टोकरी लेनी है, उस छोटी टोकरी में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश करती जाऊंगी, पानी से गुजारूंगी। और फिर मैं इसको आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको पतीले में पानी में ऐड करती जाऊंगी। टाइम की बचत तो हो जाए हमारी, इसलिए मैं आपको जैसे जैसे काम करती जाऊंगी वैसे वैसे आपको साथ गाइड करती जाऊंगी। साग को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, ये देखिए पतीले में मैं पानी ऐड किया था। ज़्यादा पानी आपने बिल्कुल नहीं ऐड करना, ये कम से कम 2 लीटर के करीब पानी होगा, उसमें मैंने साग जो है वो डाल दिया है, ठीक है। अब इसी तरह ये देखिए साग को मैं स्टेप बाय स्टेप धोती जा रही हूँ और टोकरी में लेके थोड़ा थोड़ा धो रही हूँ, अच्छी तरह धो रही हूँ। और उसको मैं ऐड करती जा रही हूँ गर्म पानी में। अब मैं 1.5 चम्मच के करीब जो है इसमें नमक ऐड कर दूँगी। साग को हम हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अब पालक है। पालक 2 किलो ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। आपने एहतियात से इसको साफ़ करना है, ठीक है। देख लें मैं इसको पत्ते को पत्ते के साथ अटैच करके पकड़ती जा रही हूँ, ठीक है। ऊपर से स्टेप नहीं पकड़ी, नीचे से पत्ते को पत्ते से अटैच करके पकड़ रही हूँ। और इसी तरह जो गंदा पत्ता होगा, जो साफ़ सुथरा नहीं होगा, उसको हम अलग कर देंगे। और ये देखिए जितने मेरे हाथ में आ सकते थे मैंने पालक उठाई और उसको भी मैंने इसी तरह काटना शुरू कर दिया। साग जो है वो आप बारीक बारीक काट दिया करें, पालक आप मोटी भी काट लेंगे तो खैर है। उसकी वजह ये है कि ये जल्दी गल जाती है, साग को थोड़ा गलाने में टाइम लगता है। और ये बाथू है, बाथू को भी ये ऊपर से इसका जो तना है काफ़ी मोटा है, इसलिए मैं ऊपर से वैसे इसके पत्ते काटूंगी और बाकी जो है नीचे से उसको पकड़ लूँगी। और जो एक्स्ट्रा उसके तना होगा वो मैं इसको अलग कर दूँगी। और ये देखिए इसी तरह मैं इसको भी बाथू को भी बनाऊँगी। बाथू में काफ़ी मिट्टी लगी होती है, इसको बहुत ही आप लोगों ने एहतियात से और अच्छी तरीके से धोना है, ठीक है। ये देखिए मैं इसी तरह बाथू भी कटिंग कर लूँगी, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये है कि जब बंदा साग बनाता है ना तो थक जाता है, यकीन मानिए साग बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये है कि जितना माशाल्लाह साग तैयार हो रहा है 2 से 3 दफ़ा खाया जाएगा, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली। अब इसको मैंने सबसे पहले बाथू लिया है, मैंने बाथू को अच्छी तरह धोना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से खुले पानी से अच्छी तरह धोना है, मल मल के धोना है, जैसे आप चावल धोते हैं, चावल वॉश करते हैं, चावल भिगोते हैं ना, उसी तरीके से। बाथू मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, इसमें से रेत वगैरह अच्छी तरह निकल गई थी। अब मैंने इसको साग के अंदर ऐड कर दिया है। साग हमारा माशाल्लाह से पक रहा था। अब इसी तरह मैंने पालक भी ली है, पालक को भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको भी अच्छी तरह से वॉश करती जाऊंगी और साग के अंदर ऐड करती जाऊंगी। ये देखिए भाप काफ़ी निकल रही है, ये देखिए आपको पता चल रहा है साग जो है वो हमारा माशाल्लाह पकना शुरू हो गया। अब हम इसको ढकना लगा कर रख देंगे। हल्की आंच पर 1.5 से 2 घंटे तक साग पकता रहा था। और ये मैंने 1 पाव के करीब सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और वो मैं इस स्टेज पे 2 घंटे के बाद इसमें साग में ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर दिया, ठीक है। जब तक ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको चेक करवाती हूँ, साग हमारा बहुत ही सॉफ्ट और नरम बिल्कुल गल गया, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। अब जितना पानी इसमें रह गया उसको भी मैं अच्छी तरह खुश्क कर लूँगी। ये देखिए पानी खुश्क हो गया था, तकरीबन आधा घंटा मज़ीद लगा था, पानी खुश्क हो गया। अब ये मैंने तकरीबन बड़े चम्मच जो हैं 5 चम्मच आटे के लिए थे,
पानी डाल के मैंने लिक्विड बना लिया और मैं बीटर की मदद से इसको ग्राइंड करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा बीट हो जाएगा ये माशाल्लाह, ऐसे जैसे हाथ से मदनी से इसको जो है ना अच्छी तरह से गोटा लगाया हुआ। और साथ साथ में इसमें जो आटे वाला मिक्सचर था वो ऐड करती जाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 8 मिनट मुझे लगे और ये देखिए कितना अच्छा जो है साग हमारा जो है वो ब्लेंड हो गया है। और ऐसे जैसे हाथ से मदनी के साथ हमने इसको ब्लेंड किया है। माशाल्लाह से हमारा साग तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताऊँगी इसको तड़का कैसे लगाना है। तड़का लगाने का हर एक का अपना अपना तरीका है और ये जनाब अनम का तरीका है कि अनम कैसे साग को तड़का लगाती है। मैंने आधा प्याज लिया था, ऑयल लिया था, उसमें मैंने प्याज लाइट सा ब्राउन होना शुरू हुआ था तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। जब कलर आ गया तो फिर मैंने उसमें धादर मिर्चें ऐड की हैं आधा चम्मच, और उसके बाद मैंने धनिया ऐड कर दिया। धनिया मिक्स करने के बाद बड़ी अच्छी खुशबू आती है धनिया ऐड करके। उसके बाद मैंने इसमें साग ऐड कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ और अच्छी तरह से जो है ना वो ब्लेंड हुआ हुआ है। अब ये देखिए जब पानी खुशक हो जाए तो साग हमारा रेडी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑन करना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।